पिताजी आरजेडी में थे तो शायद 300 वोट जीते हैं, तो आपको पता है। और हम लोग एनडीए में आए तो 1100 मत से जीते हुए थे। तो उनको ये पता नहीं है कि कैसे जीत हुई थी। राजद में थे 2015 में थे, उस समय जीत हुआ। और एनडीए में 2022 में जब चुनाव लड़ा हम तो 1100 मत से जीता। तो इसलिए जीत के लिए कोई लेकिन परंतु नहीं। 1100 ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। बिना उनके जनप्रतिनिधि का चुनाव कैसे जीतेगा आदमी? दावा तो जितने लोग जो सर्टिफिकेट वो जीतेगा। तो सर्टिफिकेट किसको मिलेगा? सर्टिफिकेट के तो 110% बस एक औपचारिक रह गया है। 14 मई को चुनाव में कोई लेकिन परंतु नहीं, चुनाव जीत बैठे हुए हैं। नामांकन कर दिए हैं, कितना आश्वस्त है कि जीत सुनिश्चित है? नामांकन करने के बाद तो जीत से तो पहले ही आश्वस्त हो चुके हैं। जो हमारे पिताजी 10 साल वहाँ काम किए हुए हैं, उस काम के बदौलत और एनडीए के विकास के बदौलत जो हमारे बिहार में 2005 के पहले क्या सरकार थी आपको भी पता है, और 2005 से लेकर 2026 तक क्या स्थिति है। यही बिहार है जहाँ बिजली के लिए लोग इंतजार करते थे, रोड नहीं था। ये सारी चीज़ को देखते हुए हमें यहाँ से नामांकन करने के बाद जीत में कोई लेकिन परंतु नहीं, जीत तो बहुत भारी मात्रा से होने जा रहा है। यह बिहार का या भोजपुर में पहले एक सीट बचा हुआ बिहार में भारी रिकॉर्ड से जीतेंगे। मगर एक तरफ ये सोनू राय जो आपके विपक्ष में खड़े हो तो कह रहे हैं कि पहली बार जीत कैसे हुई थी आपके पिता की, वो हर कोई जानता है, आरजेडी की वजह से ही जीत हुई थी। पिताजी आरजेडी में थे तो शायद 300 वोट जीते हैं, तो आपको पता है। और हम लोग एनडीए में आए तो 1100 मत से जीते हुए थे। तो उनको ये पता नहीं है कि कैसे जीत हुई थी। राजद में थे 2015 में थे, उस समय जीत हुआ। और एनडीए में 2022 में जब चुनाव लड़ा हम तो 1100 मत से जीता। तो इसलिए जीत के लिए कोई लेकिन परंतु नहीं। 1100 नहीं, 1100 के बाद उसे डबल तो नहीं कहे हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा मात्रा चुनाव जीतेंगे। जीत फाइनल है? जीत तो 100% फाइनल है जी। विजय सिन्हा भी पहुंचे हुए थे। हमारे नामांकन में बिहार के एनडीए घटक दल के बहुत सारे नेता आए हुए थे, इसमें डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी आए थे, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी आए हुए थे, और बाकी लोग क्षेत्रीय विधायक आए हुए थे, लेसी सिंह पूर्व मंत्री आई हुई थी। कि हमें जीत के लिए और हमारे जो भी जनप्रतिनिधि भोजपुर से चल के आए थे उनको आश्वासन देने के लिए देते कि जो बिहार में विकास चल रहा है उस विकास के साथ सारा 75 से 80% जो भी जनप्रतिनिधि है वो एनडीए का है। जीत में कोई लेकिन परंतु नहीं है। पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको कैसे आप ये करिए कि उनका हम विकास करेंगे? जनप्रतिनिधि का हमारे जो वोटर हैं जनप्रतिनिधि ही है। वो जनप्रतिनिधि का जो आदेश होगा उन्हीं के हिसाब से चला जाएगा। और पिताजी ऑलरेडी वहाँ पे 10 साल कार्य कर चुके हैं। उस कार्य को देखते हुए जनप्रतिनिधि के ये दिलों में इतना जगह बना लिए हैं, ये रास्ता बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान रास्ता है। पंचायत प्रतिनिधि का सहयोग मिल रहा है, बिना उनके जीत कैसे होगा? ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। बिना उनके जनप्रतिनिधि का चुनाव कैसे जीतेगा आदमी? दावा तो जितने लोग चुनाव लड़ते हैं सभी लोग दावा करते हैं कि जीत रहे हैं। सर्टिफिकेट तो मिलता है कि आदमी को, जो जिसको सर्टिफिकेट वो जीतेगा। तो सर्टिफिकेट किसको मिलेगा? सर्टिफिकेट के तो 110% बस एक औपचारिक रह गया है। 14 मई को चुनाव में कोई लेकिन परंतु नहीं, चुनाव जीत बैठे हुए हैं।